हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। आजकल आप देख रहे होंगे हर कॉर्पोरेट न्यूज जो है हर दूसरे दिन आ रही है। परंतु इससे आगे कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक शिकायत है। वो शिकायत क्या? देखिए, कॉर्पोरेट न्यूज लाने के पीछे ना केवल ये नहीं होता कि हम अखबारों की कटिंग की या फिर न्यूज की कटिंग की और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। नहीं, ये न्यूज़पेपर करते होंगे या न्यूज चैनल करते होंगे। यहाँ पर जब आपके साथ न्यूज डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट न्यूज, तो उसके पीछे पूरा एनालिसिस करके डिस्कशन किया जाता है कि हाँ जी क्या आगे एक्सपेक्टेड है। परंतु इतनी रिसर्च के बावजूद देखते तो बहुत है वीडियो को, मगर एक आलस कर देते हैं केवल लाइक करने में और कमेंट करने में। जानते हैं आपके लाइक और कमेंट से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूट्यूब दिखाता है और इससे थोड़ा हमारी मेहनत का एप्रिसिएशन हो जाता है। तो एटलीस्ट इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं दोस्तों कि कम से कम आप इसे लाइक एंड छोटा सा एक कमेंट जरूर लिख देंगे कि ये कैसे लगी वीडियो। तो उम्मीद है इस वीडियो पर कम से कम नहीं तो 1000 लाइक तो बनता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोगों का क्या व्यू बनता है, कैसी लगती है ये वीडियो, देखते हैं। फिलहाल तो आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज में हमारे पास है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर खबर, जी एंटरटेनमेंट को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और एक न्यूज है केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो कि इंजीनियरिंग के अंदर R&D प्रोवाइड करती है ऑटो मोबाइल सेक्टर के अंदर। ठीक है जी, चलिए तो एक एक करके आज न्यूज को कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को लेके। अरे मतलब अगर वो कहा जाता है ना कि अगर कोई झाड़ा जैसे लगाते हैं नजर लगने पर, तो अगर कोई झाड़ा लगाना हो ना तो मुझे लगता है इस कंपनी का लगाना चाहिए। वाह 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 वाह, इसके प्रमोटर्स, भगवान झूठ ना भुलाए, कहानी सुनकर आप भी हंसेंगे कि यार क्या मतलब जबरदस्त कहानी है। देखिए आज से हुआ क्या, प्रमोटर्स की स्टेक थी केवल 4.8% की। 6 महीने पहले प्रमोटर्स ने कहा कि हम कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं 132 रुपए, 132 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। शेयर होल्डर ने कॉलर ऊपर किया, उन्होंने कहा अच्छा कंपनी की जो वैल्यू है वो तो 200-250 रुपए होनी चाहिए, तुम केवल 132 रुपए पे शेयर ले लोगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं, रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, प्रमोटर शेयर नहीं ले पाए। अब प्रमोटर्स ने कहा अच्छा अब हम तुम्हें दिखाते हैं। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि शेयर गिरता 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 80s पे आ गया, 80 रुपए, 76 से 80 रुपीज तक शेयर घूमता रहा काफी टाइम तक। ये बीच में एक खबर ये भी आई कई न्यूज चैनल वगैरह पे या कई सोशल मीडिया पे ये भी न्यूज थी कि कंपनी के प्रमोटर्स जो है पुनीत गोयनका, उनकी वाइफ ने एक अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई है जब वो शेयर 97 रुपीज था। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है मैं अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि हाँ ये सही में हुआ है या नहीं हुआ, बट फिलहाल आगे की न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हुआ क्या, 132 पे शेयर होल्डर ने मना कर दिया था। कल 1 जुलाई को बोर्ड ने प्रमोटर्स को शेयर अलाउ कर दिए हैं 126 रुपए। 6 महीने बाद प्राइस 6 रुपए और नीचे गिर गया और बोर्ड की अप्रूवल मिल चुकी है कि प्रमोटर्स को 3143 करोड़ रुपए के वारंट इशू किए जा रहे हैं। वारंट क्या होता है? वारंट एक तरीके की ना कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं जो आज प्रमोटर्स वारंट के रूप में इन्वेस्ट करेंगे और 18 महीने के अंदर अंदर शेयर्स के रूप में इन्हें शेयर्स मिल जाएंगे। तो 6 महीने बाद 6 रुपए नीचे गिर गए और प्रमोटर्स पता क्या कह रहे हैं? उनका कहना है एग्जिस्टिंग प्राइस तो बहुत ही कम है, 110 या 108 रुपए, हम तो 16% प्रीमियम पे ले रहे हैं। बताओ हम हुए कि नहीं अच्छे लोग? गजब गजब भाई साहब, गजब, कमाल ही कर दिया। मतलब इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, कमाल ही है। अब मैं इनकी कहानियां क्या क्या सुनाऊं, आप सब जानते हैं मेरी कई वीडियोस में कहानियां मौजूद हैं। कई तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केसेस चल रहे हैं, कई तरीके के और सेबी के पास केसेस पेंडिंग है। बट ठीक है, अभी क्योंकि केसेस पेंडिंग है कुछ कहा नहीं जा सकता सेबी की जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। बट फिर भी मैं कह सकता हूं कि शेयर होल्डर को बड़ा प्यारा लॉलीपॉप दिया गया है, या फिर शेयर होल्डर से अच्छा खासा बदला लिया गया है, क्योंकि उन्हें पहले कहा गया था कि हम 132 रुपए पे शेयर लेंगे तो उन्होंने मना कर दिया। अब 126 पे, अब देखो ये प्रपोजल शेयर होल्डर के पास जाने वाला है। क्या होगा? मुझे लगता है इस बार ये रुकेगा नहीं, ये पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स या उसके जान पहचान के लोगों की स्टेक डेफिनेटली बड़ी होगी जब ये शेयर 75 से 80 तक
होगा, क्योंकि पिछली बार भी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा था। समवेयर अराउंड 51% लोगों ने रिजेक्ट किया था, 49% लोगों ने एक्सेप्ट किया था। परंतु अब ये परसेंटेज चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। इस बार शेयर होल्डर कहेंगे यार स्यापा मुकाओ और ले लो यार, तुमने जितने पे भी लेने हैं बस खत्म करो, कंपनी को आगे बढ़ाओ किसी तरीके से भी। तो मुझे अब यही लग रहा है कि इस बार यही होने वाला है। खैर, और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आती है हमारी केपीआईटी टेक्नोलॉजी को लेकर। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ये कंपनी क्या करती है, ये ऑटो जो सेगमेंट में कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको ना ये इंजीनियरिंग के लिए R&D करती है, रिसर्च करके देती है उन्हें। अब मुझे हमेशा ना रिसर्च करने वाली कंपनियां बड़ी प्यारी लगती हैं। जैसे कि मैंने जो हमारा स्टॉक मार्केट सिखाने वाला कोर्स है ना, मैंने उसके अंदर भी अपने जितने ट्रेनी हैं उन सबको भी डिस्कस किया था। मैंने कहा फार्मा में फॉर एग्जांपल ढूंढो कि कौन सी कंपनी रिसर्च करती है। जैसे हमने डिस्कशन किया रूबिकॉन रिसर्च का, मेरे ख्याल से अभी 3 महीने ही हुए होंगे, वो शेयर लगभग 70% के करीब बढ़ गया है। किसका? रूबिकॉन रिसर्च का। तो ऐसी रिसर्च करने वाली कंपनियों में ना हमेशा एक पॉजिटिव व्यू रहना चाहिए, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स भी देखे जाने चाहिए। सिमिलरली ये कंपनी रिसर्च करके प्रोवाइड करती है ऑटो सेगमेंट को, परंतु इसके शेयर की अगर मैं बात करूं केपीआईटी के, तो पिछले एक हफ्ते में धड़ाम करके नीचे गिरा है 17% अब रीजन क्या रहा? रीजन रहा कंपनी के 2 फैक्टर्स। पहला, कंपनी का कंसंट्रेशन रिस्क है। कंसंट्रेशन रिस्क मतलब कंपनी के सबसे बड़े 2 क्लाइंट हैं, एक है BMW और एक है फॉक्सवैगन, जर्मन कार मैन्युफैक्चरर। दोनों के दोनों कार मैन्युफैक्चरर की मार्केट हो रही है श्रिंक, इसलिए अब वो रिसर्च के ऊपर या इंजीनियरिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा इस वक्त नहीं कर रहे हैं, करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनके मार्जिन कम हो रहे हैं और यही कंपनी के 2 सबसे बड़े क्लाइंट हैं। तो इसे कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। अच्छा, एक और सेकंड रिस्क का राइज हुआ। मैनेजमेंट ने रिसेंटली एक कमेंट्री जारी की है। उस कमेंट्री के अंदर मैनेजमेंट ने कहा है कि देखो जी, हमारे कई कारणों से इंक्लूडिंग ये फॉक्सवैगन एंड BMW का कारण, हमारे क्वार्टर 1 में ये जो फाइनेंशियल ईयर 27 चल रहा है, इसका क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है, खुद मैनेजमेंट कह रहा है। और उन्होंने एक और बात और कर दी कि भाई सेकंड क्वार्टर की भी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर की तरह ही रहने वाली है। तो यानी कि अंधेरा नजर आ रहा है अगले 2 क्वार्टर तक। तो इस वजह से शेयर होल्डर घबराए, इन्वेस्टर्स घबराए और शेयर प्राइस 17-17% नीचे धड़ाम जाके गिरा है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा, आने वाले क्वार्टर एटलीस्ट ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते, ये खुद मैनेजमेंट का मानना है। आगे आते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज है हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। जितनी उथल पुथल इस शेयर्स ने दिखाई है, जितनी सोशल मीडिया पे इसकी कहानियां चली हैं, पूछो मत। जब लोग रिक्शे में या हाथ पे ले लेके ओला इलेक्ट्रिक आ रहे थे, वो ऐसा समय था जब ओला इलेक्ट्रिक का शेयर धड़ाम से नीचे गिर रहा था। परंतु मैंने अपनी 2 महीने पहले की लगभग कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर कवर किया था कि मैनेजमेंट की कमेंट्री हमेशा सुनते रहना चाहिए। किसी भी शेयर में ना काफी ज्ञान मिलता है कि क्या करने वाला है। तो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी कि हमने ना पहले औने पौने इस तरीके से रिटेल शोरूम खोल लिए थे, बस वॉल्यूम पे खेल रहे थे, परंतु अब हम क्वालिटी पे खेल रहे हैं। 2 महीने पहले की मैनेजमेंट की ये स्टेटमेंट थी। अब हम क्वालिटी पे खेल रहे हैं, अब हम ज्यादा शोरूम नहीं कर रहे और हर शोरूम पे, जो भी हमारे शोरूम हैं, उनको बड़े ढंग से क्वालिटी सेल्स करना सिखा रहे हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। अब इसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे कि कंपनी ने रिसेंटली जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स का डेटा किया है, जो उन्होंने बेचे हैं, वो है 43,719 व्हीकल, जो कि पिछले क्वार्टर में 22,200 व्हीकल्स थे। तो यानी कि लगभग दुगने हो गए हैं व्हीकल्स। यस, और भी अच्छी खबर यह है कि ग्रोथ लगातार कंटिन्यू है, क्योंकि जून के महीने के अंदर कंपनी ने 16,100 यूनिट्स और बेच ली हैं। तो यानी कि पॉजिटिव सेंटीमेंट लगातार कंपनी के चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात गजब की यहां नजर आती है। वो गजब की बात नजर आती है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बेशक 2% कम हुई है, बट DII यानी कि देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4% से ज्यादा बढ़ गई है। सिमिलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपनी होल्डिंग 1.12% बढ़ा दी है। तो किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, बट प्लीज इसे
बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझिएगा। मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इस शेयर में इन्वेस्टेड नहीं हूं। मैं केवल यहां पर न्यूज का एनालाइज करके आपको सिखा रहा हूं, मैनेजमेंट की कमेंट्री के बेसिस पे और डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे। प्लीज बाइंग सेलिंग इसे मत लीजिएगा। चलिए, तो ये थी हमारी आज की 3 न्यूज, जहां पे हमने जी एंटरटेनमेंट की बात की, ओला की बात की और केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात की। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, टेक्निकल चार्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे समझे जाते हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, बिल्कुल बेसिक से, जैसे आपको कुछ ना आता हो, बिल्कुल जीरो से एज अ बिगिनर सीखना चाहते हैं, तो मेरा स्टॉक मार्केट का कोर्स अब आपके लिए ओपन है। वहां पर आप एज अ बिगिनर आपको सब चीजें सिखाई जाती हैं। मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस कोर्स के अंदर स्वागत करता हूं। और इस कोर्स की सबसे खास बात, इसमें आपको सिखाने के लिए एकदम लेटेस्ट डेटा का यूज किया जाता है, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते हमें ही ये अलाउ है सेबी के द्वारा कि हम लेटेस्ट डेटा के बेसिस पे आपको ट्रेन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को, आज की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। और एक कमेंट जरूर दे दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।